हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि लास्ट जो भी डेज बचे हैं आपके आईबीपीएस क्लर्क मेंस के एग्ज़ाम के लिए आपको क्या करना चाहिए, कौन सी बातों का ध्यान रखना है आपको एग्ज़ाम हॉल में। जैसे कि आप लोगों का एग्ज़ाम 7 अक्टूबर को है, तो इसके बारे में हम चलिए बात करते हैं किस तरीके से आपको अपने एग्ज़ाम में किस तरीके से अटैम्प्ट करना है और क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आईपीएस क्लर्क मेंस का जो एग्ज़ाम होता है किस पैटर्न पर होता है। जीए आपका 35 मिनट्स मिलते हैं आपको, 50 क्वेश्चंस होते हैं। इंग्लिश में आपके 35 मिनट्स होते हैं, इसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं आपके। क्वांट में 45 मिनट्स होते हैं, 50 क्वेश्चंस होते हैं इसमें। रीजनिंग में 45 मिनट्स 50 क्वेश्चंस। अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा स्कोरिंग कौन सा है, जो है क्वांट, रीजनिंग, जीए, ठीक है। और टाइमिंग की बात की जाए तो टाइमिंग आपको सबसे ज़्यादा मिल रहा है रीजनिंग में, ठीक है। रीजनिंग में जो आपको 45 मिनट्स में 50 क्वेश्चंस जो है अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद क्वांट में भी आपको सेम टाइम मिल रहा है 45 मिनट 50, ठीक है। और 35 आपको मिल रहा है जीए में और इंग्लिश में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है। आप इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि किन किन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत अच्छे स्कोर से जो है क्लियर कर पाएंगे ईजिली आईपीएस क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम। तो देखिए कुछ पॉइंट्स की हम बात करते हैं। मेरी राइटिंग पर मत जाना, थोड़ी बैंक में रहकर जो है राइटिंग बहुत ख़राब हो गई है लिख लिख कर वहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, बी सेलेक्टिव फॉर क्वेश्चंस। मतलब क्वेश्चंस तो आपके पास बहुत होंगे, लेकिन आपको ये देखना है आपको कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कौन से नहीं आते हैं। ऐसा नहीं करना है जो आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं उसी पे आप लग जाओ, वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होना, ठीक है। मेंस एग्ज़ाम की सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको चूज़ ही बनना पड़ता है, ठीक है। वहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये होती है आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा क्वेश्चंस के लिए कि कौन से क्वेश्चन आपको आते हैं वो करने हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन आए लग जाओ, ठीक है। प्री में तो ये होता है कि आपके जो है सारे क्वेश्चंस आते हुए होते हैं लेकिन आपके पास टाइम कम होता है। लेकिन मेंस में क्या होता है, आपके पास टाइम होता है लेकिन क्वेश्चंस कोई भी पूरे अटैम्प्ट नहीं कर सकता है क्योंकि लेवल ही इस तरीके का होता है। तो इसलिए आपको जो है सेलेक्टिव बनना है क्वेश्चंस में जो आप कर सको। सब में नहीं हाथ मारने हैं, जो आपको आते हैं सिर्फ वही करने हैं। और तुक्काफिकेशन का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है आपको, ठीक है। कि मन किया चलो कोई नहीं तुक्का लगा देते हैं, तो बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए इसमें सेक्शनल टाइमिंग आपके पास, जैसे कि आरआरबी के एग्ज़ाम्स में आपके पास सेक्शनल टाइमिंग नहीं होता है, तो वहाँ पे आपको टाइमिंग जो है मेंटेन करके चलना पड़ता है, डिसाइड करके चलना पड़ता है कि आपको इतना टाइम जो है जीए में देना है, इतना आपको कंप्यूटर में देना है, इतना आपको रीजनिंग क्वांट में देना है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपके पास सेक्शनल टाइमिंग मेंशन है, तो आपके पास टाइमिंग है उसका ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन जो है सेलेक्ट करने हैं। नेक्स्ट, लेंथी पेपर, ठीक है। पेपर जो है मेंस में लेंथी आता है एज़ कंपैरिजन टू द प्रीलिम्स, सो इसलिए आपको सेलेक्टिव बनना है, जो आप पॉइंट में आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। लेंथी पेपर है, डेट डजंट मीन कि आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, कोई नहीं कर पाता, ये चीज़ याद रखनी है। अगर आपको लगे कि क्वेश्चन पेपर जो है मेरे लिए हार्ड है, तो पेपर आपके लिए नहीं है हार्ड, केवल वो सभी के लिए सेम लेवल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं सोचनी है। डोंट यूज़ तुक्काफिकेशन ट्रिक, तो मैं अभी बता चुकी हूँ आपको, मेनली इन जीए सेक्शन। मोस्टली क्या करते हैं बच्चे, जैसे जीए में आपके पास अच्छा खासा टाइम होता है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया आपके पास जीए में 35 मिनट्स होते हैं विथ 50 क्वेश्चन। अब इजीली बच्चे क्या करते हैं कि 10-15 मिनट में 50 क्वेश्चन आराम से देख लेते हैं, उसमें आपको सॉल्व तो करना नहीं होता, आता है तो लगा दिया टिक, नहीं आता है तो छोड़ दिया आपने। अब क्या होता है कि 10-15 मिनट में मान लीजिए आपने 20 से 25 क्वेश्चन कर दिए, अब उनके पास बचा है टाइम, अब वो क्या करेंगे, चलिए एक बार और राउंड मार लेते हैं, कुछ गैस वर्क कर लेते हैं। तो देखिए ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जो आपके पास टाइम बचा है दोबारा क्वेश्चन को नहीं जाना है देखने के लिए, क्योंकि हमारे साथ ये होता है कि हम दोबारा उस क्वेश्चन को देखते हैं, हमें लगता है नहीं ये वाला हमने गलत लगाया, दूसरा चेक करते हैं, दूसरा लगाते हैं ऑप्शन। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि एक बार जो हमारे माइंड में आता है क्वेश्चन को देखते ही आंसर मोस्टली वही होता ही वही है 100%। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है कि टाइम बचा है आपके पास तो दूसरे क्वेश्चन जाते हैं, चलो तुक्का लगा देते हैं, तो ये चीज़ नहीं करनी है आपको। आप तुक्का वहाँ पे लगा सकते हैं, गैस वर्क वहाँ पे कर सकते हैं जहाँ पे आपको लगे कि हाँ दो ऑप्शंस में आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ये नहीं तो ये, तो वहाँ 50-50 चल जाएगा आपका, ठीक भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है,
ठीक है, वहाँ पे आप ये चीज़ कर सकते हो। बट ये नहीं कि आपको नहीं आता है वहाँ पर भी आपने गैस वर्क कर दिया, तो ये गलतियाँ आपको बिल्कुल नहीं करनी है, इनका ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए क्वांट की बात करते हैं। तो क्वांट सेक्शन को आपको किस तरीके से जो है करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 2 मिनट स्टार्टिंग के लेने हैं, ओनली 2 मिनट्स, 2 से सवा 2 लगा लीजिए आप, ठीक है। उसमें आपको क्वांट के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको एक बार चेक करके आने हैं, ठीक है। सारा एक बार आपको चेकआउट कर लेना है कि कौन कौन से क्वेश्चन है, क्या है। उसी के साथ क्वेश्चन चेक करते टाइम आपको जो आते हैं उसको 7 मार्क कर दिया आपने, 7 मार्क फॉर रिव्यू, ठीक है। देन आपको ये चीज़ नहीं करनी है बिल्कुल भी कि आप क्वेश्चन करते जा रहे हैं, ठीक है। आपने फर्स्ट क्वेश्चन आपको भी दिखा कि आप डूएबल है, आपके फेवरेबल में है, ठीक है, तो आपने वो क्वेश्चन अटेंड कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ में आप ये मत करना है कि 35th क्वेश्चन पे ही आप रुक जाओ, ठीक है। आपको क्वेश्चन जो हैं सारे चेक करने हैं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि लास्ट में जो क्वेश्चन होते हैं वही डूएबल क्वेश्चन होते हैं और बच्चे छोड़ आते हैं इस चक्कर में। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ सबसे पहले आपको जो है सारे क्वेश्चंस देखने हैं एक बार 2 मिनट का टाइम लगाकर, जो आते हैं उसको 7 मार्क फॉर रिव्यू करना है, उसके बाद आप स्टार्ट करिए क्वेश्चंस करना, ठीक है। और बेटर ये रहेगा कि आप वही क्वेश्चंस पहले करें जो आपको ईजी लगे, ठीक है। और DI अगर आपको कोई ईजी लग रही है DI, ठीक है, देख के ही पता लग जाता है हमें कि ये डूएबल है या नहीं है, इसका पैटर्न हमें समझ में आ रहा है या नहीं है, तो आप उसे पहले करिए, क्योंकि DI में आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। मेंस में सबसे बड़ी चीज़ होती है आपको नंबर जो है बटोरने होते हैं, ठीक है। नंबर बस आपको चाहिए कहीं से भी, जहाँ पे आपको दिखा क्वेश्चन डूएबल है, आपके फेवरेबल है, ठीक है, तो उसे उठाइए करिए, क्योंकि आपके पास टाइम होता है। बट जो लेवल होता है, लेवल इस टाइप का होता है, हम सारे क्वेश्चन नहीं अटेंड कर पाते हैं। सेम है आपको रीजनिंग में करना है, रीजनिंग में भी एक बार आपको सारे क्वेश्चन देखने हैं, जो आपको मिसलिनियस दिखता जाए उसको करते चलिए, नंबर बटोरते चलिए, मेरा कहने का मतलब ये है। सेम है क्वांट में जो आपको लगे कि हाँ डूएबल है, जिसमें कम टाइमिंग लग रहा है, ठीक है, उसको आप करते चलिए, और जो आपको लग रहा है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा उसको 7 मार्क फॉर रिव्यू करते चाहिए। आपको कुछ नहीं करना है, क्वांट और रीजनिंग में तो तुक्के वाली बात कहीं आती ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो आपको आंसर जो है आपको खुद मिल जाएगा अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं तो। यहाँ पे तो गैस वर्क बिल्कुल करना ही नहीं है, और बिल्कुल भी ये चीज़ सोच के नहीं चलनी है कि क्वांट में मेरे को इतने क्वेश्चन करके आने हैं, रीजनिंग में मुझे इतने करके आने हैं। तो बिफोर हैंड आपको सोच के बिल्कुल नहीं चलना है कि मुझे इतना अमाउंट जो है करके आना है। जितना आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, सभी के लिए सेम लेवल होगा। आपके लिए स्पेशल जो है एग्जामिनर ने हार्ड बना के नहीं दिया होगा एग्ज़ाम, ठीक है। ईजी है तो सबके लिए ईजी होगा, हार्ड है तो सबके लिए हार्ड होगा। नेक्स्ट देखते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में भी गैस वर्क नहीं करना है। इंग्लिश में कुछ जो है पॉइंट्स आपके जो है स्ट्रांग होते हैं, तो उन्हीं को करना है आपको, ठीक है। जैसे आपका एरर स्पॉटिंग है, किसी का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है काफ़ी स्ट्रांग है, तो आपने वो क्वेश्चंस कर लिया जो भी उससे रिलेटेड है। एरर स्पॉटिंग हो गया तो एरर स्पॉटिंग आपने कर लिया, ठीक है। किसी का RC बहुत स्ट्रांग होता है, RC मीन्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो वो कर लिया। अब RC में कुछ क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी टिपिकल टाइप के आते हैं, लाइक आपको एक क्वेश्चन दे दिया, उसमें आपको 5 ऑप्शन दे दिए। अब उन 5 क्वेश्चंस में जो है आपको ये बताना होगा कि कौन सी स्टेटमेंट जो है इसमें इनकरेक्ट है या कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। अब वो तो क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे ना जब आपको RC के अच्छे समझ में आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, आपको तुक्का तो लगाना ही नहीं है, क्योंकि क्या होता है आपने रीजनिंग और क्वांट में कर दिया अच्छे से, अब इंग्लिश में आप फंस जाते हो, इंग्लिश में आपकी सेक्शनल भी नहीं निकल पाती, ठीक है। तो इस चीज़ में आपको यहाँ पे तो तुक्का बिल्कुल लगाना ही नहीं है। अगर आपका रीजनिंग एंड क्वांट का सेक्शन बहुत अच्छा चला गया तो आपको इंग्लिश के चक्कर में आपको ख़राब नहीं करना है। जितना आता है करिए, नहीं आता है कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर ये ध्यान रख के चलेंगे तो आपके एग्ज़ाम में कहीं भी कोई गलती नहीं होगी और अच्छा सा स्कोर लेके आ सकते हैं आप। अब कुछ मेन बात करते हैं हम, क्या क्या आपको ध्यान रखना है। पैनिक नहीं होना है एग्ज़ाम हॉल में। क्या होता है हम एग्ज़ाम में बैठ के बहुत ज़्यादा ही हम डर लगने लग जाता है, कैसा होगा एग्ज़ाम, कैसा नहीं होगा, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं सोचनी है आप लोगों को, ठीक है। सबसे बड़ी बात, एग्ज़ाम जो टाइमिंग है आपका, लंबे टाइम तक बैठना है आपको एग्ज़ाम हॉल में, तो आप सुबह ग्लूकोज की बॉटल लेके जाइए या फिर चॉकलेट खा के जाइए ज़रूर, क्योंकि इससे क्या होता है एनर्जी का जो लेवल है थोड़ा ठीक रहता है। नर्वस नहीं होना है आपको बिल्कुल भी, ठीक है। और ये नहीं सोचना है कि आपने कुछ कम पढ़ा है, ठीक है, आपने जितनी प्रैक्टिस की है, जितनी कर सकते थे आपने उतनी की है, तो बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है इस चीज़ में कि मैं कम पढ़ के आई हूँ। आपने अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दिया है और उस बेस्ट को आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ के अच्छे से अपना जो है
दोगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको पहले से डिसाइड होके नहीं चलना है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि कितने क्वेश्चन जो हैं आपको करने हैं। बिल्कुल नहीं सोचना है 20 किए हैं ठीक है, 25 किए हैं ठीक है, 15 किए हैं ठीक है, लेकिन ये चीज़ नहीं सोचनी है कि हाँ भाई मैंने टारगेट ले रखा है 25 का, भाई 25 तो करके ही आऊँगा। तो भाई अगर आपको आते ही 20 हैं तो 25 कैसे कर पाओगे? तुक्का तो लगाना नहीं है आपको। ठीक है, 20 आते हैं ठीक है, 25 आते हैं ठीक है, लेकिन गैस वर्क आपको नहीं करना है। मेंस में बच्चे जो है यही गलती करते हैं कि गैस वर्क करके आ जाते हैं, जी एंड इंग्लिश में मेनली, और इसी की वजह से उनका या तो सेक्शनल नहीं निकल पाता या ओवरऑल जो है इंग्लिश और जीए की वजह से उनका डाउन चला जाता है। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। नेक्स्ट, लेवल ऑफ द पेपर विल बी सेम फॉर एवरीवन। ठीक है, वही पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि ये बिल्कुल नहीं सोचना है एग्ज़ाम आते ही सामने आपके स्क्रीन पर कि हाँ भाई पेपर तो बड़ा टफ आया है, कैसे कर पाऊँगा, मैं तो पीछे रह गया या पीछे रह गई, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ जो है माइंड में बिल्कुल नहीं लेके आनी है, क्योंकि अगर आपके नंबर कम आ रहे तो कट ऑफ भी कम ही जाएगी। ठीक है, क्योंकि पेपर आपके लिए स्पेशल टफ नहीं बनाया गया है, सबके लिए टफ बनाया गया है। तो सारी चीज़ों को, जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हैं आपको, ये सभी ध्यान में रखनी है और एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। आराम से एक दिन पहले रेस्ट करिए, मस्ती कीजिए, म्यूज़िक सुनिए, चिल रहिए, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आपने जितना करना था आपने कर लिया, जितनी प्रैक्टिस करनी थी आपकी हो चुकी है। बिल्कुल नहीं सोचना है, नेगेटिविटी तो बिल्कुल लेके ही नहीं आनी है। बस ये सोचिए आपकी लाइफ का बेस्ट पार्ट होगा ये, और आपको ये जॉब लेनी है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन। अच्छे से आप एग्ज़ाम देना। ओके, थैंक यू।